हूँ। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। उनका राज्य अत्यंत वैभवशाली था। एक दिन नंदनवन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व मधुर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उसी सभा में मुख्य गायक चित्रसेन, उसकी पत्नी मालिनी तथा पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। वहीं पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी थी। सभा के दौरान पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। उनका मन नृत्य और संगीत से हटकर आपस में लग गया। ये देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने देव सभा में अनुचित आचरण किया है। तुम्हारे मन की आसक्ति मुझसे छिपी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त होवो और पृथ्वीलोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगो। शाप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पवती तत्काल पृथ्वीलोक में हिमालय पर्वत पर पिशाच बन गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, न भोजन था न जल। वे अत्यंत कष्ट में थे और ठंड से बचने के लिए एक गुफा में रहने लगे। दुख से व्याकुल होकर माल्यवान बोला, न जाने हमने कौन सा पाप किया है जिसका हमें ये फल मिल रहा है। एक दिन अत्यधिक ठंड के कारण वे पूरी रात जागते रहे। भूखे प्यासे होने के कारण उनका अनजाने में उपवास हो गया और वे भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहे। संयोगवश वो दिन जया एकादशी का था। उस व्रत के प्रभाव से प्रातः होते ही उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया और उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्गलोक ले गया। स्वर्ग में उन्हें देखकर देवराज इंद्र ने आश्चर्य से पूछा कि उन्हें श्राप से मुक्ति कैसे मिली। तब माल्यवान ने कहा, हे देवराज, ये सब भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में जया एकादशी का व्रत कर लिया, उसी का ये फल है।